हाय, मैं हूँ श्वेता और आज मैं मेरे छोटे बेटे वीर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ एट आवर होम। और ये है वीर और ये है उसका बेस्ट फ्रेंड आयुष। हेलो, आई एम आयुष। ओके, सो आयुष इज़ अ वेरी क्यूट बॉय और इन दोनों की दोस्ती जय और वीरू की दोस्ती है। तो आप सब लोग वंडर वुमेन हो और बहुत अच्छे से अपने अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, बट मेरी कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। उनमें से एक तो ये है कि हम जो बच्चे का फर्स्ट बर्थडे होता है वो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि वो हमारा एज अ मदर फर्स्ट बर्थडे होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट बर्थडे अगर हो सके तो आप स्किप कर दो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं छोटे वो पैनिक हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं और बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते। हमें उन्हें इतना एक तरह से सताना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेट्स आर नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने एक कन्वीनियंस के हिसाब से डेट चूज़ कर सकते हैं और बर्थडे को पोस्टपोन या प्रीपोन कर सकते हैं। तो मेरे खुद के 3-4 बर्थडे हैं और जो भी मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट डेट लगती है मैं उस दिन सेलिब्रेट कर लेती हूँ। अब तो मैं नहीं उतना करती, बट मैं स्कूल टाइम से ये कर रही हूँ। मैंने 3-4 बर्थडे बना के रखे हैं और जब मेरे फ्रेंड्स अवेलेबल होते हैं मैं तब बर्थडे बना लेती हूँ। कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ कि असली वाला कौन सा है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे नवरात्रि आ रही है तो आप उसके हिसाब से 9 डेज़ बिज़ी रहते हो, पूजा वगैरह में फास्टिंग भी रहती है बहुत लोगों की, या फिर आपके हस्बैंड कहीं टूर पे गए हैं, या फाइनल एग्ज़ाम्स, क्योंकि मेरे बेटे का फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है दोनों का इनफैक्ट। तो उसके हिसाब से मैंने डेट को थोड़ा पोस्टपोन प्रीपोन किया हुआ है। एक चीज़ मैं देखती हूँ कि लोग डेकोरेशंस पे बहुत टाइम और पैसे स्पेंड करते हैं, जो कि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। 8-10 बलून आप कर दो एक हैप्पी बर्थडे का, वो ठीक है फॉर जस्ट टू क्रिएट द मूड एंड फील, बट बहुत ज़्यादा वो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो वेस्ट होती हैं टोटली। तो इतना वेस्ट हमें जनरेट नहीं करना चाहिए। मैं बोलती हूँ कि जो वर्किंग वुमेन हैं या ड्यू टू सम अदर रीजंस अगर आपके पास टाइम कम है, मैन पावर कम होता है, बहुत लोगों के पास छोटी फैमिली होती है, हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो उन्हें कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिल पाता। सो आप इतना कॉन्शियस मत होइए कि आप अपने बच्चे का बर्थडे इतना लार्ज स्केल पे नहीं मना रहे हैं, क्योंकि बर्थडे हर साल आने वाला है, कोई शादी नहीं है जो लाइफ में एक ही बार होने वाली है। तो टेक इट इजी, कीप इट सिंपल। तो आप बर्थडेज़ को एक सेलिब्रेशन और एन्जॉयमेंट के लिए प्लान करो, स्ट्रेसफुल मत बनाओ उसको, क्योंकि मैंने देखा है मम्मियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करती हैं अपने बच्चों के बर्थडे पे। आई थिंक कि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है और अब मैं बाहर चलती हूँ, देखती हूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं। आज हमारी सिर्फ फैमिली के ही लोग आए हुए हैं, तो मैं देखती हूँ सब आ गए या नहीं। और वीर के कुछ और फ्रेंड्स आ गए हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर द केक कटिंग। से हाय। एक काम करते हैं हम दोनों, छोटे वाले को
बॉय की हालत। तो गॉड मुझे दे ही नहीं रहा। तो 3 देवियां हम लोग अब जा रहे हैं खाना सर्व करने, और हमारा गेटअप खराब ना हो इसलिए खाना हमने बाहर से मंगा लिया है। हाय, मैं हूँ श्वेता दी वंडर वुमन, और आज आप मुझे देख रहे हो। मैं थोड़ा सा स्टाइलिश गेटअप में हूँ। क्यों हूँ वो मैं बताती हूँ। पहले आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो मुझे लगता है मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ और मैं खुद की तारीफ़ खुद करती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों रेडी हुई हूँ। आज मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है, और आप मिलो इनसे। ये हैं वीर ठाकुर। और तो मैं वीर का बर्थडे 2 साल से नहीं मना पा रही हूँ, क्योंकि जब इसका बर्थडे ऐसे टाइम पे है कि जब बर्थडे आता है लॉकडाउन लग जाता है। पहले फर्स्ट वेव आई थी, फिर सेकंड वेव आ गई, तो अभी 4th वेव आने वाली है। तो मैंने सोचा 4th वेव आने से पहले इसका बर्थडे मना लूँ। और एज़ मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा है, तो मैंने इसके बर्थडे को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। तो मैं आपको कुछ बर्थडे टिप्स भी दूंगी। और पहला टिप ये है कि आप एक साथ ओवरलोड नहीं होना चाहते हो तो आप 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दो। एक अपने फ्रेंड और बच्चे के फ्रेंड के साथ, और एक अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली अगर एक साथ गैदर होंगे तो उनको सिंगल हैंडेडली हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि बर्थडे सिर्फ बच्चे का नहीं होता है, माँ का भी होता है, क्योंकि दैट्स द डे वी बिकम मदर। सो एज अ मदर दैट इज़ आवर बर्थडे ऑल्सो। तो इसके लिए मैं खुद को भी ट्रीट देती हूँ, अच्छे से तैयार होती हूँ। तो दूसरी टिप ये है कि आप बहुत ही अच्छे से तैयार होइए। जनरली क्या होता है कि बच्चे के बर्थडे में माँ जो होती है वो ओवर स्ट्रेस हो जाती है और काम करते करते थक जाती है, पसीने पोंछती रहती है। तो आप ऐसा ना करो, आप चीज़ों को ऐसे अरेंज करो कि आप मेरी तरह ब्यूटीफुल तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट कर पाओ। ओके, तो अभी मेरी सारी फ्रेंड्स आ चुकी हैं, जिसमें से 2 को आप पहचानते हो। ये है पूनम जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाती हैं, और ये है रुचि जो आपको बहुत अच्छा डांस दिखाती हैं और आगे भी और डांस दिखाने वाली हैं। देखो आप, एक सुंदर सी ब्यूटी क्वीन यहाँ पे खड़ी हैं, और इनकी ड्रेस कितनी प्यारी है, और इनकी मम्मा भी इनके साथ हैं। स्वीट मॉम एंड स्वीट डॉटर। और ये मेरी दूसरी ब्यूटी क्वीन लंबे बालों वाली, और जो अपने लंबे बालों का राज मेरे चैनल पे बताएंगी कभी ना कभी। मैं सबके राज उगलवा के रहूँगी। तो ये है मधु, मेरी सोलमेट। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं सारे गेस्ट आ गए हैं और पार्टी शुरू हो चुकी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे और भी चलेगी। और वहाँ पे आप देखिए मेरी सेक्सी फ्रेंड जया खड़ी है।
फाइनली ख़त्म हो चुकी है और मैं, आप देख सकते हो, रिलैक्स होके बैठी हूँ और बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं। तो वीर से ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि गिफ्ट्स में क्या है और मैं इसको फटाफट खोलने के चक्कर में हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको 2 फाइनल और लास्ट टिप्स दे देती हूँ। एक तो ये कि बच्चों को इंगेज रखने के लिए कोई ना कोई गेम या डांस या कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करें, वरना वो लोग आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे, इरिटेट भी करेंगे और पार्टी पूरी स्पॉइल हो जाएगी। तो बच्चों को बिज़ी रखने के लिए किसी न किसी को आप लगा दीजिए। अगर आपके घर में बहुत लोग हैं, जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है या यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स थी, तो उन लोगों ने अच्छे से मैनेज किया बच्चों को, तो वैसे कर सकते हो। नहीं तो आप किसी को हायर कर सकते हो, प्रोफेशनल को, जो आपके बच्चों को कोई गेम खिलाए, सॉन्ग पे डांस कराए और उनको बिज़ी रखे, ताकि आप अच्छे से होस्ट कर सको पार्टी। और कभी कभी पार्टीज़ में कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा मेसी कर देते हैं चीज़ों को, कभी आप ठीक से सर्व नहीं कर पाते, कभी खाना ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं और ये कोई लास्ट और आखिरी पार्टी नहीं है आपकी लाइफ की। तो आप थोड़ा खुद को काम एंड कूल रखें, हाइपर ना हो, इम्पेशेंट ना हो, क्योंकि मैं थोड़ी सी इम्पेशेंट हो जाती हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो है वो मुझे बहुत काम एंड कूल रखते हैं। तो जिसकी वजह से मैं अच्छी होस्ट आज बन पाई और आई होप मेरी ये जो टिप्स हैं और मेरा जो वीडियो है वो आपके कुछ ना कुछ काम आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। और अब हम लास्ट और फाइनल पार्टी का कार्यक्रम ख़त्म करके घर आ चुके हैं। मेरे बेटे ने मेरा बहुत हेल्प किया आज पार्टी में, मेरा को होस्ट बन के। तो अब हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे और एज मेरी हाइट कम हो गई है तो मैं थोड़ा टो पे खड़ी हो जाती हूँ देवेश के बराबर होने के लिए। तो एक लास्ट टिप मैं ये भी दे देती हूँ रिटर्न गिफ्ट को लेकर, कि देवेश जब भी पार्टी में जाता है उसको बच्चों वाला रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो मैंने देखा है कि रिटर्न गिफ्ट सेलेक्ट करना, चूज़ करना और देना इज़ अ बिग डील। तो आप कोई ऐसा रिटर्न गिफ्ट रखो जो सबको पसंद आए। जैसे मैं हमेशा चॉकलेट रखती हूँ, तो आप अपने जितना भी आपका बजट है, चॉकलेट बहुत सारे रेंज में आते हैं, 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के चॉकलेट हैं, तो आप वही दो, क्योंकि वो बड़े बच्चे भी खाते हैं, छोटे बच्चे भी खाते हैं और हर कोई एंजॉय करता है। और जो बाकी गिफ्ट्स हम लेते हैं उसमें बहुत सारे चक्कर होते हैं, लड़कों का गिफ्ट, लड़कियों का गिफ्ट, बड़ों का गिफ्ट, छोटों का गिफ्ट। सो फाइनली वी आर साइनिंग ऑफ because it's too late and my lipstick is faded and Devesh is tired. So bye bye.